पुष्पांजलि एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। आज मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट का, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट अलवर, उसका जो सिटी पैलेस है उसकी सैर कराने के लिए लाई हूँ। ये सिटी पैलेस है जो महाराजा बख्तावर सिंह थे, उन्होंने ये बनवाया था 19th सेंचुरी के लास्ट में, आखिरी समय पे जाकर। और ये उसका प्रांगण है, चौक है। ये आप देखिए आसपास ये झरोखे बने हुए हैं। और ये जो है राजस्थान में जो ये सिटी पैलेस है, ये राजपूताना जो आर्किटेक्ट है, ये आप हिंदू आर्किटेक्ट कहें, ये उस शैली में बना हुआ है। और यहाँ पर एक ये हमको भैया मिले हैं जो यहाँ पे गाइड का काम करते हैं, तो उनसे हमारी बातचीत हुई थी। तो उन्होंने इस दौरान हमें थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी बताया था कि ये जो है, ये कैसे, इसका जो सिटी पैलेस है इसकी वर्किंग किस प्रकार थी। तो उन्होंने हमें जैसे बताया कि ये जो सामने आप ये देख रहे हैं, ये जो फाउंटेन लगा हुआ है, ये एक्चुअली एक छोटा सा कुंड होता था उस समय, जिसमें जो राजा थे वो होली खेला करते थे। तो रंगीन पानी से इसको भर दिया जाता था और इस पूरे प्रांगण में होली का उत्सव या और जो तीज त्योहार होते थे वो राजा मनाते थे। और साथ ही इन्होंने हमें बताया कि ये जो बहुत इम्पोर्टेंट बात जो एक उन्होंने हमें बताई, जब हम एंट्री कर रहे थे सिटी पैलेस की, तो जो सिटी पैलेस के बाहर जो एरिया था, पहले ये ओपन एरिया होगा जो कोर्टयार्ड्स पैलेसेस के आसपास होते थे, खुला स्थान होता था, वहां कोर्ट लगती है, अलवर कोर्ट लगती है। तो अभी बताया कि यहाँ पे जिस दिन हम आए थे 31 दिसंबर था उस दिन 2020, तो ऐसा हमें बताया गया कि उस दिन जो था लीज जो महाराजा के साथ गवर्नमेंट ने की थी, वो उसका उस दिन आखिरी दिन था, लास्ट डे था, वर्किंग लास्ट डे था। और उसके बाद ऐसा हमें इन्होंने भैया ने बताया कि जो है उसके बाद ये पर्सनल प्रॉपर्टी में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो राज परिवार की ये संपत्ति है। और ये आप देखिए, अब ये कलेक्ट्रेट ऑफिस है, इसमें डिफरेंट ऑफिसेज बने हुए हैं जहां से जो अलवर सरकार है वह अपना काम करती है, राजस्थान सरकार के ऑफिसेज हैं। और ये आप देख रहे हैं सामने, ये बता रहे हैं कि ये जो बीच में ये मार्बल जो मकराना का मार्बल है, ये उससे ये बना हुआ है। और ये कमल का डिजाइन है, आप देखिए बिल्कुल ये कमल का फूल जो है, ऐसे लग रहा है जो कमल की पेटल्स होती हैं, पत्तियां हैं, उनके ऊपर ये बनाया गया है। उनके डिजाइन का आकार देखिए ऐसा ये बनाया गया है। और ये जो बीच में झरोखा आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ रानियां बैठ के, ये जो दिखाई दे रही हैं सामने छज्जों के ऊपर झरोखे, यहाँ रानियां बैठ के दरबार आम दरबार लगता था, उसकी कार्यवाही देखा करती थी। और ये प्राइवेट परिसर था उस समय राजा का, ऊपर जो है वो राज परिवार के महिलाएं जो थी वो रहती थी, उस समय पर्दा चलता था। और ये फुव्वारा भी आप देखिए कितना खूबसूरत है, इसका डिजाइनिंग देखिए। ये देखिए ये शेर, बबर शेर इस पे बने हुए हैं। ये हमें फोर्ट्स और ये पैलेसेस, हमको सिर्फ ये नहीं है कि हम इन्हें देखने आते हैं, ये हमें इस बात का भी बताते हैं कि उस समय जो हमारा आर्किटेक्ट था, जो हमारे शिल्पी लोग थे, जो इतने उनके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं रहे होंगे, तब भी वो कितनी खूबसूरती से इन इमारतों का और इन वस्तुओं को वो बनाते थे। क्राफ्टमैनशिप कितनी मतलब बेहतरीन है जो है। और उस समय राजस्थान के जो शिल्पकार थे वो किस तरह की जो थे वो बिल्डिंग्स बनाते थे और उनको कैसे सजाते थे, ये भी हमें देखने को मिलता है।
और ये जो बीच में छतरी है, यहाँ पे राजा कभी कोई फंक्शन होता था या सामाजिक कोई तौर पे गैदरिंग होती थी तो राजा अपनी रानी के साथ यहाँ बैठा करते थे। बीच वाली जो ये छतरी है, इसमें ये झरोखा है, छतरे भी नहीं, इसे हम झरोखा कहेंगे। इसमें बैठ के वो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते थे। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ के जो राजा थे वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। देखिए, सूर्य जो हैं, उन देवता जो हैं, सूर्य भगवान हैं, उनकी जो है यहाँ पे एक तरह से फ्रेस्को जो डिजाइन है वो भी उकेरा गया है। और ये आप देख रहे हैं कि ये शिल्पकारी है राजस्थान की, और एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन है हिंदू आर्किटेक्ट की। इसे चाहे आप राजपूत शैली कहिए, चाहे हिंदू आर्किटेक्ट कहिए, तो इन्हीं से हम उस समय का जो रहन सहन है उसका हम लोग पता लगाते हैं। हम समझ सकते हैं, उस समय के समाज को समझ सकते हैं, संस्कृति को समझ सकते हैं। ये इमारतें भी अपने आप में बहुत कुछ अपने समय को बताती हैं। और ये हम उस झरोखे में आ गए हैं जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ राजा अपनी रानी के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते। ये देखिए, ये किस तरह से आलों का डिजाइन दिया गया है ऊपर। और ये देखिए, ये कमल के फूल बनाए हैं, और ये हाफ कर्व से कैसे गोलाई दी जाती थी इनकी। और ये भैया हमें यही बता रहे हैं कि इसमें जैसे ये खंभे बनाए गए हैं, इनका आर्किटेक्ट आप देखिए कैसे सजाया है। ये देखिए, पत्थर के ऊपर, मार्बल के ऊपर इन डिजाइन्स को उकेरना कितनी मेहनत का काम है, कितनी बारीकी का काम है। ये देखिए, ये कमल के फूल की पत्तियां हैं, ये जो डिजाइन दे रहे हैं अलग अलग शेप्स में। ये देखिए, ये पिलर्स देखिए, ये देखिए कितनी खूबसूरती, कितनी स्मूथ और कितनी फिनिशिंग है इनकी, उसमें आर्किटेक्ट में, इनकी शिल्पकारी में कितनी सफाई है। और यहाँ से खड़े होके हम ये आगे का परिसर, इसका आनंद ले रहे हैं। और ये जो सामने इमारत आपको नजर आ रही है, ये एक पर्सनल मीटिंग रूम था राजा का, जहां वो अपने जो खास मंत्री होते थे, जैसे हम आजकल कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जो नजदीक के जो उनके दीवान होते थे और दूसरे मिनिस्टर्स जो होते थे दरबार के, उनके साथ जब वो मीटिंग लिया करते थे तो वो यहाँ बैठ के मीटिंग लिया करते थे, इसके अंदर एक प्रिविलेज प्लेस पर। और ऐसा बताया है कि अंदर अभी भी जो राजा हैं उनका जो थ्रोन है वो अभी भी अंदर रखा है, जो कि सोने का है, ऐसा बताया गया। और बाकी इस बिल्डिंग में सरकारी कामकाज चलता है। पर ये जो जगह है, ये जो प्राइवेट पर्सनल रूम है, ये नहीं दिया गया लीज पे सरकार को। ये इसके दरवाजे बंद हैं और हमें अंदर जाने की यहाँ इजाजत नहीं मिली। बाकी थोड़ा सा पर्दा हटा रखा है साइड से, तो हम थोड़ा सा अंदर झांक के देख सकते हैं। तो कुछ ज्यादा नजर हमें नहीं आया, अंधेरा था अंदर कमरे में। हमने कोशिश भी की अंदर देखने की। ये जो जगह है, ये जो खंबे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फांसी की सजा दी जाती थी। इस जगह पे जो कैदी होता था उसे ला के फांसी की सजा दी जाती थी। और अब ये जो रैंप है, ये रैंप तो बाद में बना है। और राजा यहाँ पे मीटिंग लेके और अपने घोड़े पे बैठ के अंदर अपने पैलेस में चले जाते थे। ये वो रास्ता है।
और देखिए जो एंट्री है वो कितनी छोटी रखी जाती थी कि हम पूरा सीधा सिर करके नहीं जाते हैं, सिर झुका के अंदर जाना होता था। ये अंदर अंधेरा है। बीच बीच में थोड़ी सी खिड़कियां दी गई हैं जहां नेचुरल जो सनलाइट है वो आती है। और ये देखिए ये मशाल जो है, मशालें जलती थी इनमें कोनों में, ये मशाल रखने की जगह है। मशालें लगा देते थे जब शाम होती थी, अंधेरा होने लगता था, जिससे कि ये जो रास्ता है जो कि एक प्राइवेट कोर्टयार्ड की तरफ उनका जाता है, तो इधर रास्ते में ये देखिए कितना संकरा ये होता था, क्योंकि ये प्राइवेट पर्सनल कोर्टयार्ड है जहां उनकी अपनी पर्सनल फैमिली रहा करती थी। ये उसका रास्ता है। और मुझे अलवर आके बहुत अच्छा लगा। दिल्ली से इसका कोई डिस्टेंस भी हमें ज्यादा नहीं पड़ा, 180 किलोमीटर्स के आसपास डिस्टेंस लगा। तो एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है ये, और एक नॉलेज का भी एक ये स्रोत है। तो मैं बहुत इंजॉय किया यहाँ अलवर आके। हेरिटेज सिटी है ये भी, अलवर भी एक हेरिटेज सिटी है। ये देखिए सामने पहाड़ी नजर आ रही है। और ये एक म्यूजियम है, अलवर म्यूजियम है ये। तो उस समय के कपड़े, उस समय के जो हथियार हैं या और जो सामान है, शिल्प की जो चीजें हैं, वो अंदर इस म्यूजियम में है। यहाँ पे फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाना अलाउड नहीं है अंदर जाके। और ये छत है कोर्टयार्ड की। अब देखिए जाली वगैरह सब, ये जो सामान है, ये जो जालियां वगैरह हैं, ये उसी समय की हैं। ये सिटिंग स्पेस यहाँ पे ये बाद में बनाई गई है। ये देखिए कितना सुंदर नजारा है, बिल्कुल ड्रीम सिटी लगती है देखने से। और जब ये बनाई होगी, जब ये रहा करते होंगे, तो ये कितनी स्प्लेंडेड होगी, कितनी खूबसूरत लगती होगी। ये चारों तरफ अरावली हिल्स हैं और कंप्लीट पैलेस जो है यहाँ से नजर आता है। तो प्लीज आप आइए, यहाँ देखिए, एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल पुष्पांजलि एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कीजिए।